फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन का बेसिक कर लिया था। आज हम डिफरेंशिएशन के लिए कुछ जो विधियां हैं वो पढ़ेंगे। 7.1 में कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उसका बेसिक देखेंगे। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7.1 चैप्टर 7.1 हो गया। चैप्टर 7.1 में पहले हम उसका बेसिक देखते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना। एक एक क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगी, सारे एग्जाम्पल सोल्व करके बताऊंगी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताऊंगी जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैप्टर 7.1 स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर 7.1 में जो क्वेश्चन जिस पर आधारित होंगे वह है फलन के फलन का अवकलन। यानी कि हमें कोई फलन दिया हुआ होगा और उसके अंदर फलन जैसे हमने 11th में 12th में एफ ऑफ एफ जी एक्स पढ़ा था, यानी कि फलन का फलन एफ ऑफ जी ये से पढ़ा था ना। तो इसी तरह से इसमें कोई फलन होगा, फंक्शन होगा, उसका कोई फलन होगा, यानी कि फलन के फलन का अवकलन। हमें फलन के फलन का अवकलन करना है। फलन के अवकलन के लिए हमने जो मेथड पढ़ेंगे हम वो है चेन रूल। कौन सा रूल है? चेन रूल या श्रृंखला नियम, चेन रूल। ओके, चेन रूल हम देखेंगे। अब हमें ये पता होना चाहिए कि चेन रूल हम यूज में कैसे लेंगे और चेन रूल होता क्या है। तो चेन रूल क्या होता है कि माना कि कोई फलन है, माना कि कोई फलन है y u के टर्म में। ओके, y जो है इसका मतलब क्या होगा कि y जो है वो किसका फलन है? u का फलन है। कोई दूसरा फलन है u इक्वल टू 5x, तो ये क्या होगा? u जो किसका फलन है? x का फलन है। यानी कि माना कि जो स्वतंत्र चर है उसमें क्या है? y इक्वल टू एफ यू और u इक्वल टू साई एक्स, ये जो है दिया हुआ है हमें। अब हम क्या करेंगे? डेल y अपॉन डेल एक्स करेंगे। ओके, ये हो गया आंशिक अवकलन, यानी कि डेल एक्स के संगत u में वृद्धि होगी और डेल y के जो डेल एक्स के संगत u में वृद्धि हो रही है और डेल u के अंतर्गत जो है y में वृद्धि हो रही है। ओके, अब हम देखते हैं कि डेल y अपॉन डेल एक्स क्या होगा। पहले हम क्या करेंगे? डेल y का डेल u के सापेक्ष जो है, क्योंकि हमने देखा था, मैंने पहले पढ़ाया था कि हमें y है, यहाँ पे x दिया है तो x के सापेक्ष करना है, तो हम क्या लिखेंगे? dy अपॉन डी एक्स करेंगे। अब हमें जो y दिया हुआ है और यहाँ पे u दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? u के सापेक्ष करेंगे, यानी कि डेल y डॉट डी यू। अब जो है हम क्या करेंगे? अब हमें क्या करना है? डेल एक्स का करना है। तो डेल एक्स का हम कैसे करेंगे? डेल u अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से डेल यू कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा आगे? डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ओके, क्या होगा? आ गया ना डेल वाई अपॉन डेल एक्स। यानी कि हमें क्या करना है? वाई डैश करना है, यानी कि एफ डैश यू करना है और जो है साई डैश एक्स करना है। ओके, इससे आ जाएगा। पहले हमें इसका अवकलन करना है, फिर इसका अवकलन करना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। ओके, सॉरी, गुणा कर देना। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो है वो डी यू अपॉन डी एक्स आ जाएगा। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इससे समझ में नहीं आएगा। अब हम इसको आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, क्वेश्चन बाद में करवाऊंगी, पहले एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। पूरा एक्सप्लेन करने के बाद ही आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, फिर ये देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि कैसा होगा। बस ये एग्जाम्पल समझ लो, उससे हो जाएगा। y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स स्क्वायर। ओके, ये एग्जाम्पल है। हमें क्या करना है कि हमें ये जो पूरा अवकलन है इसको टुकड़ों में तोड़ना है, क्योंकि हमें लॉग का पता है लेकिन इतने का नहीं पता। हमें साइन का पता है लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का नहीं पता। हमें एक्स स्क्वायर का पता है। ओके, तो हमें इसको टुकड़ों में तोड़ना है। हम क्या करते हैं? पहले इसको u मान लेते हैं। ओके, कुछ भी मान सकते हैं, u v w x y z, जो भी समझ में आए आपको। फिर जैसे हम
ऑलमोस्ट हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे हमने हर बार हम एक्स ही मानते हैं, वेरिएबल हमने एक्स ही लिया तो इसको हमें यू मानना। ओके, जैसे हमारी एक बुक में भी दिया हुआ है, तो हमने माना कि यू इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब हमें साइन एक्स का पता है लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का नहीं पता। ओके, तो हम क्या करते हैं, वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। ओके, अब कोई बच्चा बोलेगा कि मैम ये ही क्यों माने, लो को क्यों नहीं माना, तो वो आगे समझ में आएगा क्योंकि मैंने क्यों माना। हमें क्या करता है कि यहाँ से घुसते चले जाना है, अंदर 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 जितने होंगे उतने अंदर घुसते चले जाना, उनको मानते चले जाना, पहले इसको फिर इसको इसको इसको, मतलब जितना होगा उसको उतना ही मानते चले जाना है। यू इजक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर होगा, वी इजक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब मैं फिर से जो हमें फलन दिया हुआ उसको लिखती हूँ, देखो इजी हो जाएगा, जैसा कि आपके समझ में आ रहा है वैसा ही हो जाएगा, जैसा आपके समझ में आ रहा है वैसा ही हो जाए। तो वाई इजक्वल टू लॉग, मैंने इसको क्या माना है, साइन एक्स स्क्वायर को यू माना है, तो क्या होगा, वाई इजक्वल टू लॉग यू। ओके, लॉग यू। अब मेरे को क्या करना है, अब मैंने क्या माना है कि साइन एक्स स्क्वायर को मैंने वी माना है। ओके, तो वाई इजक्वल टू लॉग यू हो गया। अब मैंने क्या करना है, यू इजक्वल टू, अब मेरे पास यू है तो यू इजक्वल टू क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है, और जो है वी इजक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो मैं व्यू को क्या मानूंगी, साइन वी हो गया मेरे पास। ओके, तो मेरे पास क्या हो गया, वाई इजक्वल टू, पहले मैं log u का करती हूँ, पहले मैं क्या करती हूँ, इसका डी वाई अपॉन डी यू करती हूँ। पहले मैंने इसका क्या, यहाँ पे x होता तो हम x के सापेक्ष अवकलन करते, y होता तो y के सापेक्ष करते, तो मैंने इसको समीकरण जो है वो 1 मान लिया है। समीकरण 1 का डिफ्रेंशिएशन u के सापेक्ष करने पर। ओके, एग्जाम में ऐसा लिखोगे, इसको समीकरण 2 दे देना, एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर पे इफेक्ट होगा और अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, तो हर चीज़ को साथ में मेंशन करते जाना है कि ये इससे लिया, ये इससे लिया, कुछ ऐसे नहीं कि ये तो पता ही होगा, सबको ही पता होता है, ऐसा नहीं करना है। जो भी लिया है, जो कुछ भी किया है वो हमें मेंशन करते जाना है साथ साथ में। समीकरण 1 से, समीकरण 1 का u के सापेक्ष, क्योंकि हमें यहाँ पे u दिया हुआ है, अगर x दिया हुआ तो होता तो हम x के सापेक्ष करते, तो समीकरण 1 का u के सापेक्ष, u के सापेक्ष अवकलन करने पर। किसी स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिए, दोबारा से समझा दूंगी। ओके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखती हूँ कि कितने व्यूज होते हैं और कितने लाइक होते हैं। तो हमने क्या लिखना है, डी वाई अपॉन डी यू, तो लॉग यू का क्या होगा, 1/u होगा। अब इसको हमें समीकरण नंबर 3 दे देना है, क्योंकि इसके आगे इसका काम खत्म है, फिर हम इसको ऐड करते जाएंगे। अब हमें क्या करना है, u का करना है, किसके सापेक्ष करेंगे, v के सापेक्ष करेंगे, समीकरण 2 का, फिर वही लिखना है, समीकरण 2 डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके, v के सापेक्ष करना है। ओके, तो फिर हम क्या लिखेंगे, डी यू अपॉन डी वी, डी यू अपॉन डी वी, और साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स होता है, तो हमें इसको क्या लिखना है, कोस एक्स लिखना है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास डी यू अपॉन डी वी आ गया। अब हमारे पास v भी वेरिएबल है, क्योंकि v इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ना कि अचर। अगर कांस्टेंट होता तो हम यहीं पर रुक जाते, लेकिन हमारे पास v इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है, v का भी अवकलन करना है। तो हम क्या करेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स करेंगे, क्योंकि v इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो उसका किसके सापेक्ष होगा, एक्स के सापेक्ष होगा। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर n, तो क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यानी कि क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये लिखना है, कैसे हुआ, चूँकि x की पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ओके, ये हमें लिखते जाना है कि इसका ये डिफ्रेंशिएशन होता है, इसका ये डिफ्रेंशिएशन होता है, कि चूँकि log x का 1/x होता है, तो हमने ये किया है। ये जो है वो मैंने पहले फॉर्मूले बता दिए, तो किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो पहले वाला वीडियो देख ले, उसके बाद में ये वीडियो देखें। अब आगे चलते हैं हम। अब मुझे क्या लेकर आना है, डी वाई अपॉन डी एक्स लेकर आना है, डी वाई अपॉन डी एक्स मुझे लेकर आना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स लाने के लिए मैं पहले क्या करूँगी, पहले मैंने किया डी वाई अपॉन डी यू,
ये मैंने पहले बता दिया था कि इसको डॉट 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 करते जाएंगे तो ये जो हमने माने हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो डी वाई अपॉन डी एक्स रह जाएगा। फिर मेरे को करना है डी यू अपॉन डी वी, फिर मेरे को करना है डी वी अपॉन डी एक्स। देखो आ गया ना, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी यू कैंसिल, डी वी कैंसिल हो जाएगी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब हमारे पास डी वाई अपॉन डी यू को मान दिया हुआ है पीछे वाले से 1 में यू, डॉट डी यू अपॉन डी वी का मान दिया हुआ है कोस एक्स। ओके, कोस एक्स दिया हुआ है, और डी वी अपॉन डी एक्स का मैंने मान निकाला था 2x निकाला था, सॉरी कोस वी दिया हुआ था ना उसका, कोस वी दिया था, और इसका मान मैंने क्या निकाला था 2x निकाला था, क्योंकि ये v की फॉर्म में होगा, ये u की और ये x की। अब मेरे को पता है मैंने क्या माना था, u इजिकल टू क्या माना था, u इजिकल टू माना था मैंने साइन v, u इजिकल टू मैंने क्या माना था साइन v माना था। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, u इजिकल टू साइन v आ जाएगा। ऊपर क्या आ गया, यहाँ पे कोस v आ गया और 2x आ गया, 2x आ गया। अब मेरे को मैंने v को क्या माना था, v को माना था मैंने x स्क्वायर माना, तो यहाँ पे क्या होगा 1 में साइन x स्क्वायर कोस x स्क्वायर डॉट 2x आ गया। तो हमें पता है कि कोस एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर क्या होता है, कोट एक्स स्क्वायर होता है, और साइन बटा कोस क्या होता है, कोट एक्स होता है। तो लेकिन यहाँ पे हमें एक्स नहीं दिया हुआ, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम क्या, ये टोटल का होल स्क्वायर नहीं है, ये जो यहाँ पे एक्स है उसी का होल स्क्वायर है। तो हम क्या लिखेंगे, कोट एक्स स्क्वायर, यदि पूरे का होल स्क्वायर दिया हुआ होता तो हम कोट स्क्वायर एक्स लिखते, ना कि कोट एक्स स्क्वायर लिखते। और यहाँ पे 2x को अच्छा दिखने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या हो गया आंसर। ओके, अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने इसको यू वी मानकर किया है, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अंदर जाते जाते डायरेक्ट भी कर सकते हैं वो भी, लेकिन उसमें क्या है कि यदि बहुत लेंथी क्वेश्चन आ गया तो हम उसमें फंस जाएंगे, लेकिन यदि हम मान के करेंगे तो हम धीरे धीरे एक एक पॉइंट जो है वो सोल्व करते जाएंगे। अब मैं जैसे अगला क्वेश्चन लेती हूँ, ये आपकी जो है बुक का एग्जाम्पल है, मैं पहले वही ले लेती हूँ। जैसे मैंने एक अगला एग्जाम्पल नंबर 2 लिया, 3 से 4 एग्जाम्पल करवाऊंगी जिससे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और फिर जब जैसे आप 7.1 करोगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। e डिवाइज टू पावर 10x स्क्वायर, ओके, साइन एक्स स्क्वायर ले लो, 10x स्क्वायर ले लो, जो भी लेना है। चलो हम साइन एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, जिससे छोटा हो जाएगा क्वेश्चन और सोल्व आसानी से हो जाएगी। ये आपके बुक में ई बेस्ट पावर साइन एक्स स्क्वायर, ये आपकी बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है, देख लेना। जो नोट्स जो एग्जाम्पल दिए हैं उसमें हम इसका आंसर सोल्व करते हैं। हमने माना कि पहले y फलन है उसका जो है वो ई साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, वही प्रोसेस करनी है, पहले u मारना है फिर v मारना है, जितने वेरिएबल होंगे हमें उतना ही मानते जाना है। हमें पता है कि e की पावर x का हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, पहले u इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो e की पावर u आ जाएगा, उसका हमें पता है। फिर हम v करेंगे, v क्या करेंगे, v हम करेंगे साइन v, ओके, v करेंगे हम, जो यहाँ पे मैंने माना है साइन एक्स स्क्वायर, इसको मैंने u माना है, और मैं एक्स स्क्वायर को सॉरी v मानती हूँ, एक्स स्क्वायर को मैंने v मान लिया। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट दे दिया और इसको समीकरण 2 दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। अब मेरे को क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स करना है। यदि मैं डी वाई अपॉन डी एक्स करूँगी तो पहले मेरे को क्या करना होगा, पहले मेरे को डी यू अपॉन, पहले मेरे को, क्योंकि मैंने u की टर्म में लिया है तो मेरे को पहले du की टर्म में करना होगा, फिर v की टर्म में करना होगा, सॉरी डी वाई अपॉन डी यू करना होगा ना, क्योंकि ये e की पावर u होगा, e की पावर u होगा ना। y इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ पे e की पावर u बन जाएगा, u इक्वल टू फिर a से बनता जाएगा। फिर मेरे को क्या करना है, डी यू अपॉन डी वी करना है, क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को मैं v लिखूंगी तो क्या बन जाएगा, साइन v बन जाएगा। तो मैं सारा सोल्व करके नहीं बताऊंगी, इसमें आप समझ जाओगे कि कैसे कैसे क्या है, क्योंकि मैंने पहले एग्जाम्पल पूरा खोल के बताया एकदम से सही सही, और ये जो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि फिर 7.1 के सारे क्वेश्चन भी हमें करना है और कोर्स भी जल्दी कंप्लीट करना है, वरना जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। फिर डी यू अपॉन डी वी करना है, फिर डी वी अपॉन डी एक्स करना है। अब मैंने क्या किया,
पहले मेरे को पता है कि ई बेस टू पावर मेरे को यू लेनी है। मैं इसको लिख लेती हूँ ना, यहाँ पे होगा y इज इक्वल टू ई बेस टू पावर यू। ओके, और यहाँ पे u क्या है मेरे पास, साइन एक्स स्क्वायर है, और ये इस प्रकार से फिर मैं डी वाई अपॉन डी यू करती हूँ। तो जो e की पावर x का जो अवकलन होता है, ओके, e की पावर x का जो अवकलन होता है वो e बेस टू पावर x ही होता है। तो डी यू, डी अपॉन में डी यू, और यहाँ पे क्या आ गया, e की बेस टू पावर u आ गया। ओके, हमें इसका अवकलन करना है। फिर हम देखते हैं v की टर्म में। तो v की टर्म में मेरे पास क्या होगा, d अपॉन में डी वी, और साइन लेना आगे, क्योंकि हमारे पास v, मैंने u किसको माना है, साइन को माना है। तो फिर और तो साइन लेना। अब मैंने एक्स स्क्वायर की जगह क्या माना, v माना, तो मैंने क्या लिख दिया, साइन v लिख दिया। ओके, ये हो गया। फिर मेरे को डी वी अपॉन डी एक्स करना है। तो मेरे पास क्या टर्म है, तो मेरे पास v क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो मेरे को एक्स स्क्वायर का करना है। ओके, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? समझ में आ रहा है तो सभी बच्चे लाइक कर दीजिए प्लीज। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, सभी का अवकलन करना है। अब हमें अवकलन पता है सभी का, ई बेस टू पावर का क्या होता है, ई बेस टू पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ई बेस टू पावर यू हो जाएगा। फिर मेरे को पता है कि मेरे जो साइन एक्स होता है उसका क्या होता है, कोस एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस वी हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का भी हमें पता है क्या होता है, टू एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। ओके, टू एक्स हो गया। अब हम इसका जो यू वी है उनको वहीं से प्रतिस्थापित कर देते हैं जैसे हमने माना है। तो ई बेस टू पावर यू क्या होगा, यू हमने क्या माना है, साइन एक्स स्क्वायर माना है। कोस वी को मैंने क्या माना है, तो वी को मैंने माना है एक्स स्क्वायर माना है, और टू एक्स का टू एक्स आ गया। हम इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिख देते हैं, जैसे टू एक्स ई बेस टू पावर साइन एक्स स्क्वायर और कोस एक्स स्क्वायर। ओके, ये जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम इससे जो है वो थोड़ा टफ, इससे जो है वो थोड़ा टफ एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि मतलब बहुत सारे होंगे, और हम उनको जो है वो डायरेक्ट करते जाएंगे। ओके, अगला लेते हैं। आपकी बुक का ये एग्जाम्पल नंबर 3 है जो, और इसमें भी एग्जाम्पल नंबर 3 ही है। क्या दिया हुआ है, टू रूट कोट एक्स स्क्वायर। ओके, टू रूट कोट एक्स स्क्वायर। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आंसर। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखना, मैं डायरेक्ट करूँगी, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे यू वी ना मानकर, यू वी मानकर भी कर सकते हैं। वही बात होनी है कि हमें अंदर 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 चले जाना है और फिर वैसे ही होना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पहले हमें रूट में दिया हुआ है, मान लो कि ये पूरा रूट एक्स है। तो रूट एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स होगा, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स होगा। तो हम इसका लिखते हैं 1 अपॉन में 2 रूट, हमारे पास एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, कोट एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे 2 जो है, मैंने क्या बोला था, यदि किसी वेरिएबल के गुणा में या भाग में यदि अचर आता है यानी कि कांस्टेंट आता है, तो उसको हम साइड में रख देते हैं, उसका हमें अवकलन नहीं करना है। और यदि प्लस में और माइनस में आता है तो उसका अवकलन जो है हमें 0 कर देना है। अब हम क्या करेंगे, 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है, मैंने बोला कि अंदर चले जाना है, अंदर जाते जाना है। अब मैं क्या करूँगी, रूट एक्स का मैंने कर दिया, अब मैं करूँगी कोट का। ओके, तो कोट का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर होता, कोसेक एक्स होता है रूट का। तो मैं क्या करूँगी, इसका माइनस कोसेक स्क्वायर। अब मेरे को एक्स दिया हुआ है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है ना, तो मेरे को एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो मैं क्या लिखूँगी, माइनस कोसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने। ओके, हो गया। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ तक कंप्लीट काम हो गया। अब मेरे को और अंदर जाना है, यानी कि एक्स स्क्वायर का करना। तो एक्स स्क्वायर का मैं क्या करूँगी, 2x, क्योंकि x बेस टू पावर क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1। आप जब एग्जाम की कॉपी में करते हैं तो ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, यूवी विधि से करना है, क्योंकि जितना लंबा करोगे एग्जामिनर को उतना अच्छा लगेगा। और जितना हर एक चीज़ को मेंशन करोगे, ये समीकरण 1 से हुआ, समीकरण 2 से हुआ, ये इससे आया, ये इससे निकला, तो एग्जामिनर को अच्छा इफेक्ट होगा। तो हमें सारी चीज़ लिखनी है। ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि इसे क्रॉस चेक करके लग लो साइड में कि हाँ ऐसे होना है, फिर उसको बना लो, जिससे कि ना एग्जाम की कॉपी में ना मिस्टेक नहीं होगी, लास्ट में आंसर जो है वो मैच हो जाएंगे।
अब मेरे को क्या करना है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मैं इसको थोड़ा सोल्व करके लिख देती हूँ। 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस को यहाँ पे लिया, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, और 2 को मैं यहाँ पे लेती हूँ और इसको 2x बना लिया। ओके, अब आगे देखते हैं। अब जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं ना, उनको थोड़ा सोल्व करके लिख दिया करो, जैसे जहाँ तक सोल्व हो सके ना वहाँ तक सोल्व करके लिखना है, जिससे क्या है कि अच्छा लगता है थोड़ा। और ऐसे लिख दोगे ना तो ये इसका आंसर नहीं माना जाता है। जितना सोल्व हो सके उतना सोल्व करके लिख दो, जितना मतलब जितना खुल सकता है ना उतना ट्रिग्नोमेट्री को खोल के रख देना है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, -2x। अब हमें बताया कि कोसेक स्क्वायर जो है वो साइन एक्स, कोसेक एक्स जो है वो साइन एक्स का उल्टा होता है, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू 1/में कोसेक एक्स होता है। अब यहाँ पे क्या है, कोसेक एक्स है तो इसका क्या होगा, साइन एक्स होगा। ये चीज़ हमें साथ में मेंशन करती जानी है। ओके, यहाँ लिख देते हैं, चूँकि साइन एक्स इक्वल टू 1/में, ये तो सभी 12th के बच्चों को पता ही होती है ना, क्योंकि सभी बच्चे मेच्योर्ड होते हैं तो इतना तो पता ही होता है कि साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स क्या होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि कोट एक्स क्या होता है, 1/10x होता है, तो हम इसको भी उल्टा करके लिख देते हैं। हम क्या लिख देंगे इसको, √10x स्क्वायर लिख दिया। ओके, √10x स्क्वायर लिख दिया। अब हमें क्या करना है, 10 को भी ओपन करके लिख देना है, -2x साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हम इसको ओपन करके लिखते हैं तो क्या होगा, रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट कोस एक्स स्क्वायर। अब क्या हुआ है, हमें जो दिया हुआ है साइन एक्स कोस एक्स, अब हमें रूट साइन एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो साइन एक्स है वो क्या है, रूट साइन एक्स 4 बार गुना है, यानी कि रूट एक्स एक्स होगा, लेकिन रूट एक्स को अगर 4 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू -2x, एक साइन एक्स स्क्वायर हमने बाहर रखा है, और एक साइन एक्स स्क्वायर को हम क्या देते हैं, रूट में दे देते हैं। ओके, एक साइन एक्स स्क्वायर को हमने रूट में दे दिया है, साइन एक्स को हमने रूट में दिया। अगर रूट में साइन एक्स जाएगा तो वो किसके रूप में जाएगा, स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा, वो बाहर आएगा तो सिंपल फॉर्म में आएगा। तो मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ लिखा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे बाहर एक्स है तो अंदर रूट एक्स स्क्वायर होगा, तभी तो बाहर एक्स आएगा ना। तो मैंने एक एक्स को अलग लिख लिया, जैसे एक साइन एक्स स्क्वायर को अलग रख लिया। एक साइन एक्स, हमारे पास 2 साइन एक्स थे, एक बचा उसको अंडर रूट में दे दिया, लेकिन अंडर रूट में किसके हिसाब से जाएगा, एक्स स्क्वायर के हिसाब से जाएगा। तो मैंने ऐसा लिख लिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मेरा पर्पज़ क्यों था, क्योंकि मेरे को यहाँ से इस साइन एक्स को इस साइन एक्स से उड़ाना है, मेरे को सिंपल फॉर्म में लेके आना है, तो इसको साइन एक्स को मैं उड़ा दूंगी यहाँ पे। तो साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में, ये देखना ये एक्स स्क्वायर एक्स है ना कि साइन स्क्वायर। मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर साइन का होल स्क्वायर माना जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, ना कि एक्स पे स्क्वायर। यहाँ पे जो इसका कोण है या फिर कुछ भी मान लो वो ही एक्स है। हाँ, अब मैंने क्या किया, एक साइन एक्स को साइन एक्स से मैं उड़ा देती हूँ यहाँ पे, ये मैंने इसका जो होल स्क्वायर है वो उड़ा दिया है। ओके, अब इसको और सिंपल लिखती हूँ, y -2x क्या होगा, साइन स्क्वायर, सॉरी साइन एक्स स्क्वायर, और रूट में क्या होगा, मेरे पास ऑलरेडी एक साइन एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, एक कोस एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। ओके, अब मैंने उसको उड़ा दिया। अब मैं आगे देखती हूँ, मेरे को क्या करना है आगे, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, मैंने जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो √2 से नीचे मेरे ने मल्टीप्लाई किया, तो मैं ऊपर भी √2 से ही मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि √2 से नीचे √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरे को क्या बनाना है, 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है। तो मैंने ऊपर क्या लिखा, y इक्वल टू माइनस का 2√2x, ओके, और साइन एक्स स्क्वायर, और मेरे को यहाँ पे क्या बनाना है, 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, चूँकि 2 साइन एक्स कोस एक्स इक्वल टू साइन 2a, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है, इसलिए मेरे पास ये आ रहा है। ओके, इसलिए मेरे पास ये आ रहा है।
तो क्या लिखा मैंने, -2√2 साइन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन 2x स्क्वायर आएगा, साइन 2x स्क्वायर आएगा, ये यहाँ पे इसका कौन हो जाएगा, साइन 2x स्क्वायर आएगा। तो ये क्या हो गया, सोल्व हो गया। यानी कि मैंने बिना यू वी के पे बता दिया है कि हमें अंदर से अंदर से अंदर तक जाना है। ओके, अब हम जो है 7.1 स्टार्ट करते हैं, जिसका एक एक क्वेश्चन जो सोल्व कराऊंगी। इसके अलावा यदि कोई एग्जांपल आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, वो एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल करवा दिए, कुछ एग्जांपल आप खुद से करना, बहुत ईजी हैं। एक एग्जांपल और करवा देती हूँ, जैसे मैंने वो लास्ट में फॉर्मूले कराए थे, प्लस प्लस दो फलन जो है वो प्लस में हो, गुणा में हो, भाग में हो, माइनस में हो, तो वो एग्जांपल और करवा देती हूँ, क्योंकि वो इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे आपकी बुक का ही एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है, साइन ax प्लस बी अपॉन में कोस सी एक्स प्लस डी। इसके साथ में एक और एग्जाम्पल है, पहले ये समझना, और सभी बच्चे जो दूसरा एग्जाम्पल है वो खुद से करना, बिना जो बुक में कॉपी के, खुद से करना, और फिर बताना कि किस किस का सोल्व हुआ है इजीली। कमेंट में बताना कि किस किस बच्चे ने इजीली सोल्व किया है। सभी बच्चे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो हम क्या लिखते हैं कि पहले मानना है मेरे को, पहले फलन मानना है, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कोस सी एक्स प्लस डी। ओके, अब मेरे को पता है कि एक फलन ये है, एक फलन ये है, क्योंकि अलग अलग फलन है। अब मेरे को ये भी पता है कि ये फलन इस फलन के डिवाइड में है। ओके, इस फलन की ये फलन डिवाइड में है, तो मैंने आपको डिवाइड वाला रूल लिखवाया था। मैंने क्या लिखवाया था, एफ एक्स जी एक्स, यदि दो फलन डिवाइड में है तो उनका अवकलन क्या होगा। हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कर देना है, अवकलन नहीं करना है, ओनली होल स्क्वायर करना है। फिर इसको ऐसे का ऐसा रख लेना है, पहले फलन का अंश वाले का अवकलन कर देना है, प्लस अंश वाला ऐसे के ऐसा रख लेना और हर वाले का अवकलन कर देना। ओके, हर वाले का अवकलन कर दिया। अब हम इस जो ये हमें एग्जाम्पल दिया, हम इसमें भी यही काम करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, पहले क्या करेंगे, हर वाले का करेंगे, तो क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। क्योंकि हमें स्क्वायर करना, होल स्क्वायर करना, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ना कि यहाँ पे स्क्वायर लगाना। ओके, अब हम कोस सी एक्स प्लस डी को ऐसा का ऐसा रख लेते हैं, कोस सी एक्स प्लस डी को ऐसा का ऐसा रख लिया। अब हम क्या लिखेंगे, हमें साइन ए एक्स प्लस बी का जो है वो अवकलन करना है, तो साइन ए एक्स प्लस बी। ओके, अब हम क्या करते हैं, माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, मैंने प्लस लगा दिया, माइनस। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसा का ऐसा रख लेना है, किसको, इसको ऐसा का रख लेना है, फर्स्ट वाले को साइन ए एक्स प्लस बी, और किसका करना है, डी बाई डी एक्स, और सेकंड जो हर में है उसका कर देना है। तो क्या करूँगी, कोस सी एक्स प्लस डी का मैंने अवकलन लिख दिया। ओके, कोस डी सी एक्स प्लस डी का मैंने लिख दिया। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं अवकलन करती हूँ, स्टार्ट। पहले मैंने किया y जैसा का था वैसा का वैसा लिख दिया, या फिर सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स लेते चल रहे हैं ना, क्योंकि हम अवकलन कर रहे हैं ना, डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले जो है वो हर वाले को ऐसा का ऐसा रखना है, क्योंकि इसका तो अवकलन करना नहीं है, तो इसको तो ऐसा का ऐसा रख दिया। हमें अंश का अवकलन करना है, क्योंकि हमें पता है कि जो साइन अक्ष है उसका अवकलन क्या होता है, कोस अक्ष होता है, कोस अक्ष अवकलन होता है। तो हमने इसका क्या लिखा, कोस ए एक्स प्लस बी लिख दिया। अब वही हमारा यूवी वाला मेथड आ गया, कौन सा, कि कोई फंक्शन, उसका फंक्शन का फलन, यानी कि कोस अक्स के साथ में हमें क्या दिया हुआ है, अक्स की जगह ए एक्स प्लस बी, यानी कि यहाँ पे अक्स वेरिएबल है, और वेरिएबल के यदि गुणा में कोई कांस्टेंट आता है तो उसका, जैसे 2x है तो उसका अवकलन 2 होगा, 3x है तो उसका अवकलन 3 होगा, क्योंकि x का तो अवकलन 1 हो जाना है, क्योंकि n बेस टू x की पावर n-1 से हम देखते हैं, तो x का तो अवकलन 1 हो जाना है, और उसके जो गुणा में है उसको हम साइड में रख देते हैं, तो मैंने इसको साइड में रख दिया। और प्लस में b है, ये कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा।
आगे चलते हैं, मैंने सारा एक में ही बता दिया। ओके, आप एग्जाम में है ना स्टेप बढ़ा बढ़ा कर लिखना, जितना लेंथी लिखोगे ना उतना ही अच्छा लगेगा। हर एक चीज़ को मेंशन करते जाना है। मैं यहाँ पे आपको केवल समझा रही हूँ। हर एक चीज़ को पहले इतना किया, फिर इतना किया, फिर अगला किया, फिर अगला किया, मतलब हर एक चीज़ को मेंशन करना है। फिर हम करते हैं, जैसे मैंने साइन ए एक्स प्लस बी को ऐसा का ऐसा रख लिया है। अब मेरे को कोस वाले का करना है, क्योंकि कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और कोस का क्या होगा साइन, मेरे को क्या दिया सी एक्स प्लस डी हो गया। अब मेरे को पता है वही बात कि अक्स के गुना में कुछ आता है तो उसका अवकलन होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे इस पूरे का अवकलन होगा सी एक्स प्लस डी का। तो सी एक्स प्लस डी का एक बार मैं बता देती हूँ, देखो कैसे होता है। यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स में बता देती हूँ कि सी एक्स प्लस डी का कैसे होता है। देखो, कोई चीज़ हमें जैसे दो फलन है वो जोड़ में दिए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं पहले पहले का करते हैं, उसके बाद में बाद वाले का करते हैं। तो हमें क्या करना है सी एक्स प्लस का करना है, फिर डी का करना है। तो डी तो कांस्टेंट हो गया, तो उसका तो जीरा हो ही जाना है। और हम क्या करते हैं डी अपॉन डी एक्स और सी एक्स का करते हैं प्लस डी अपॉन डी एक्स जो है वो प्लस डी का करते हैं। ओके, फिर क्या करते हैं सी एक्स हमें पता है कि कोई कांस्टेंट यदि किसी वेरिएबल के गुना में आता है तो उसको साइड में रख लेना है। डी अपॉन डी एक्स और एक्स करना है, प्लस इसका जो है डी अपॉन डी एक्स डी करना है। ओके, डी करना है। अब हमें पता है कि सी एक्स का क्या होगा 1 हो जाएगा, प्लस डी का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका क्या हुआ सी बचा ना, सी बचा। सी बचा तो हमें क्या लिखना है, इसकी जगह सी एक्स प्लस डी के साथ में गुणा में हमें क्या करना है सी करना है। तो इसके गुणा में हम क्या कर देंगे सी कर देंगे। अपोन में जैसा चल रहा है वैसा का वैसा चलते जाना है। क्या चल रहा है कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी चल रहा है, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी चल रहा है। अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास है साइन एक्स है, कोस एक्स है, इधर भी कोस एक्स है, कोस एक्स है, उधर भी साइन एक्स और साइन एक्स है। तो इसको फुली सोल्व किया है, तो इसको एकदम से सही से लिख देते हैं। नीचे क्या होगा ए कोस सी एक्स प्लस डी कोस ए एक्स प्लस बी प्लस सी साइन सी एक्स प्लस डी साइन ए एक्स प्लस बी अपोन में क्या होगा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी। ओके, सोल्व है। ऐसे ही करना है, हमें प्लस में आ जाएगा तो उसका मैंने एग्जांपल पहले बता दिया था पहले वाले वीडियो में, ऐसे करना। अब हम चैप्टर 7.1 स्टार्ट करते हैं, वरना आज चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। ओके, स्टार्ट नाउ 7.1। 7.1 का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारी बुक में दिया हुआ है 1, क्या दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे y इक्वल टू, पहले हमें फलन मारना और कुछ नहीं करना है, साइन एक्स स्क्वायर लिखना है। ओके, अब हम क्या मानेंगे एक्स स्क्वायर को मैंने मान लिया u मान लिया एक्स स्क्वायर को। अब हम क्या करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा y इक्वल टू, इसलिए साइन यू हो गया। ओके, साइन यू हो गया। तो हम क्या करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स करने के लिए पहले हमें डी वाई अपॉन डी यू करना होगा और फिर डी यू अपॉन डी एक्स करना होगा। तो हम पहले डी वाई अपॉन डी यू करते हैं। तो डी अपॉन में डी यू वाई हमें क्या दिया हुआ है साइन यू दिया हुआ है, और डी अपॉन में डी एक्स, और हमें जो है वो यू कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। हम आगे करते हैं। अब हमें पता है कि साइन एक्स का जो अवकलन होता है डिफरेंशिएशन वो क्या होता है, तो साइन एक्स का हमें पता है क्या होता है कोस एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने कोस यू लिख दिया। और एक्स स्क्वायर का यानी कि एक्स की पावर एन का क्या होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर 2 - 1 हो गया। ओके, तो क्या होगा कोस यू इंटू 2x हो गया। अब हमें पता है कि u का मान हमने कितना माना था एक्स स्क्वायर माना था, तो इसका क्या होगा 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर होगा। ओके, आंसर। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर। सारे क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन करवाऊंगी।
10⁻²x+3। पहले वही करना है हमें सॉल्यूशन में। y = 2x+3, 10 2x+3 हमें मान लेना है। ओके, फिर हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर इसको हम u मान के भी कर सकते हैं। चलो हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें u वाला पता है, हमें क्या करने जाना है, अंदर 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 चले जाना है। हम इसको उससे करते हैं। ओके, तो हमने माना dy/dx। अब हमें पता है कि 10x का क्या होता है, sec² x होता है, यानी कि sec² 2x+3 हो गया। अब हमें x की जगह पे क्या दिया हुआ है, 2x+3 दिया हुआ है, तो 2x+3 का क्या होगा, 3 का तो कांस्टेंट है तो इसका तो 0 हो जाएगा। अब 2x का क्या होगा, n × x⁻n−1 से करते हैं, लेकिन 2 जो है वो वेरिएबल के गुणा में दिया हुआ है, तो 2 तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा, और x का क्या हो जाएगा, n⁻1 से वाले से 1 हो जाएगा, तो इसका 1 हो गया। तो इसका क्या होगा, 2 sec² 2x+3। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है हमें। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है sin कोस्टर cos x² और कोस्टर। ओके, ये हमें दिया हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले सोल्व करते हैं। पहले हमें वही लिखना है, सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है, y से स्टार्ट करना। ओके, y = साइन हो गया, और क्या होगा, cos x²। ओके, ये हो गया। अब हम क्या मानते हैं, पहले अगर मान के करना है तो मान के कर लो, वैसे करना है तो वैसे कर लो। पहले हम मानते हैं cos x² = u। ओके, फिर हम मानते हैं x